हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज आपको पढ़ाऊंगा टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ना दो तरह के हमारे पास हैं, एक है स्टॉप वॉच और दूसरा भी है स्टॉप वॉच। जी हाँ, बिल्कुल। पहला तो हमारे पास है मैकेनिकल स्टॉप वॉच और दूसरा है हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच। तो देखते हैं पहले मैकेनिकल स्टॉप वॉच की वर्किंग क्या लिखी है इन्होंने और फिर उसके बारे में नेक्स्ट बताया हुआ फिर डिजिटल स्टॉप वॉच के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मैकेनिकल स्टॉप वॉच को लेके चलते हैं, जो बुक ने हमें बताया हुआ है कि हमने क्या उसमें से समझना है और क्या आगे पे याद भी करना है। देखो, मैकेनिकल स्टॉप वॉच में रीडिंग्स इस तरह होती हैं कि थोड़ी सी जगह मुझे मिले यहाँ पर। देखो, 1 2 3 4, इस तरह करते करते ना ये सारी होती हैं 30 तक रीडिंग्स। ठीक है। ये थोड़ी जगह मैंने इस तरह बना, जगह मेरे पास कम थी तो मैंने जरा प्रॉपर घड़ी नहीं बनाई यहाँ पर। देखें, 1 2 3 4 5 6 करते 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 सारे नंबर आपके 30 पे जाके खत्म हो जाते हैं। तो ये हमारे पास हो गई है टोटल इसकी बिग डिवीजन्स। तो 1 से लेकर 30 तक इसकी बिग डिवीजन्स होती हैं। और ये 1 से लेकर 2 तक, अगर मैं आपको कहूँ कि जो 1 से लेकर 2 तक का फासला है ना, तो ये फासला होता है 1 सेकंड। ठीक है। इसी तरह 2 से लेकर 3 तक का फासला भी 1 सेकंड होगा और 3 से 4 का फासला भी 1 सेकंड होगा। तो इस बात का मतलब ये हमारे पास जो कंप्लीट राउंड होता है ना, कंप्लीट राउंड 1 से लेकर 30 तक, तो ये हो गए 30 बिग डिवीजन्स। और हर एक डिवीजन जो होती है ना वो 1 सेकंड की होती है। आप एक और बात याद करो कि ये 1 से लेकर 2 तक जो मैंने कहा है कि 1 सेकंड बनता है, हमारे पास 1 सेकंड बनता है। तो इस बारे में मतलब ये है कि 1 से लेकर 2 तक के दरमियान में ना मजीद 10 और डिवीजन होती हैं। ठीक है। ये मैं पूरी बना नहीं रहा, लेकिन आप आइडिया हो जाएगा आपको कि 10 डिवीजन और होती हैं। अगर आपको याद हो कि हमारे पास वर्नियर स्केल था, उसके ऊपर भी 10 डिवीजन थी, सेम यहाँ पर भी 10 डिवीजन होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 2 तक 1 सेकंड है और इस 1 सेकंड को इन्होंने 10 हिस्सों में मजीद तोड़ा हुआ है। ठीक है। 1 से लेकर 2 तक के दरमियान में इन्होंने 10 डिवीजन और की हुई हैं, जिसका मतलब ये होगा कि हमारे पास 1 सेकंड को 10 हिस्सों में मजीद तोड़ा हुआ है। जब 10 हिस्सों में मजीद वो टूटेगा, इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है जिसके ऊपर नीडल्स होती हैं, तो वो हमें 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी बता सकती है। यानी कि 1/10 तक, 1/10 सेकंड तक हमें ये आंसर दे सकती है। यानी कि 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, यानी कि इतना छोटा हमें ये आंसर दे सकती है। तो ये होती है मैकेनिकल स्टॉप वॉच। एक बात इसमें और देख लो, अभी तक आपने याद किया कि 30 बिग डिवीजन है, 1 से लेकर 30 तक गिनती लिखी होती है और 1 से लेकर 2 या फिर 2 से लेकर 3, यानी कि हर बड़ी डिवीजन के दरमियान में ना 1 सेकंड का फासला होता है। और फिर वो 1 सेकंड 10 हिस्सों में मजीद टूटा हुआ होता है। मिसाल के तौर पर 1 से लेकर 2 तक अगर मैं लिख रहा हूँ बड़ी डिवीजन को, इसके दरमियान में 10 छोटी डिवीजन और भी होती हैं। 10 छोटी डिवीजन और भी होती हैं। तो वो 10 डिवीजन होती हैं, तो हम कहेंगे हर एक डिवीजन जो है ना, वो फिर हमारे पास 1 सेकंड का 10वां हिस्सा है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है ना, वो 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक छोटा हमें आंसर दे सकती है। एक बात तो हमारे यहाँ पर ये याद होगी है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। इस फिगर को ना मैं आपको क्लोजली दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब मैं जितना भी इसको जूम कर रहा हूँ तो ये फिगर ब्लर हो रही है। आप गौर किएगा, अगर आपकी बुक में प्रॉपर नजर आ रही है तो फिर अच्छी बात है, नहीं भी नजर आ रही तो मैंने आपको एक रफली स्केच आपके जहन में बिठा दिया मैंने अब आपको कि किस तरह की घड़ी हो गई है, सॉरी किस तरह की स्टॉप वॉच हो गई है। तो अब यहाँ पर जो है ना, हम यहाँ पर ये बात कर सकते हैं कि इन्होंने मजीद बताया हुआ है कि इसके ऊपर ना दो नीडल्स होती हैं। दो नीडल्स होती हैं, एक छोटी नीडल होती है और एक बड़ी नीडल होती है। तो जो हमारे पास होती है ना नीडल्स, दो नीडल्स, एक नीडल हमें बताती है कि वो सेकंड को मैयर करती है, बड़ी वाली नीडल। और जो छोटी वाली नीडल होती है ना, वो मैयर करती है मिनट्स को। ठीक होगी ये बात। और क्या बताएं मजीद बात आपको, मजीद बात ये है कि जो उसके ऊपर पूरी शक्ल बनी हुई है ना, इस शक्ल का नाम होता है डायल। जितना भी फेस हमें स्टॉप वॉच का नजर आ रहा है ना, जिसके ऊपर जितने नंबर्स लिखे हुए हैं, जितनी इसके ऊपर ना वो नीडल्स बनी हुई हैं, ये सारी की सारी जो होती है ना, ये होती है, इनको हम बोलते हैं डायल्स। तो ये डायल जो है ना घड़ी का, इसके ऊपर नीडल्स बनी होती हैं और इस पर रीडिंग्स लिखी होती हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि 1 से लेकर 30 तक बड़ी डिवीजन हुई हुई हैं। ठीक है। और हर डिवीजन जो है ना, वो 1 सेकंड की है और हर डिवीजन के दरमियान में 10 छोटी लाइंस और हुई हुई हैं, यानी कि 10 छोटी और डिवीजन हुई हुई हैं। तो हर छोटी डिवीजन जो है ना, वो 1/10 सेकंड का है। तो 1 सेकंड को 10 हिस्सों में इन्होंने तोड़ा हुआ है। ये तो सारा कुछ हमारी बात हो। अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं कि इसका लीस्ट काउंट क्या होगा। इसका लीस्ट काउंट भी जो है ना 1/10 होगा इसका लीस्ट काउंट। ठीक है। 1/10 सेकंड इसका होगा लीस्ट काउंट। 1/10 सेकंड इसका होगा लीस्ट काउंट मैकेनिकल स्टॉप वॉच का। अब यहाँ से ना हमने एक और चीज समझनी है, वो थोड़ा सा जूम करके आइडिया हो ही जाएगा। ये देखो देखो, इस बंदे का जहां पर अंगूठा है ना, इस ये जो ऊपर जो एक चीज बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं नॉब। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? नॉब। फिजिकल बैलेंस में भी नॉब था ना, एक यहाँ पर भी एक नॉब है। अब ये नॉब को ना अगर हम एक मरतबा प्रेस कर लेंगे ना, तो हमारी स्टॉप वॉच हो जाएगी स्टार्ट। फिर हम दोबारा इसको प्रेस करेंगे तो हमारी स्टॉप वॉच हो जाएगी बंद। फिर हम इसको तीसरी मरतबा जब प्रेस करेंगे ना, तो हमारी स्टॉप वॉच ना रीसेट हो जाएगी और रीडिंग 0 0 पर आ जाएगी। तो ये मजीद एक बात इसने और बताई हुई है। इसके बाद ना ये सारी बातें यहाँ पर हो गई हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बताया हुआ है कि डिजिटल स्टॉप वॉच क्या होती है। अब डिजिटल स्टॉप वॉच के ऊपर आप देखो कि ना 3 बटन नजर आ रहे हैं हमको। ये वाला,
ये वाला, ये वाला, ये वाला। अगर आप अपनी बुक में देखें आपको प्रॉपर नजर आ जाएगा कि कौन सा बटन जो है ना किस काम करता है। लेकिन मैं आपको रफली एक आइडिया दे देता हूँ कि तीन बटन है ना। एक बटन आपका स्टॉप वॉच स्टार्ट करने का है, एक बटन आपका स्टॉप वॉच को रोकने का है, और तीसरा बटन आपका स्टॉप वॉच को रीसेट करने का है। सेम काम हम कर रहे थे ना ऊपर वाले मैकेनिकल स्टॉप वॉच के अंदर नॉब के साथ। तो एक 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 दफा प्रेस करेंगे तो स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी, अगली बार प्रेस करेंगे तो स्टॉप वॉच रुक जाएगी, तीसरी बार प्रेस करेंगे तो स्टॉप वॉच हमारी रीसेट हो जाएगी। सेम यहाँ पर उन्होंने तीन अलग अलग बटन दे दिए हैं। और यहाँ पर जो रीडिंग्स होती है ना, यहाँ पर सुइयां नीडल्स नहीं होती, बल्कि यहाँ पर एक डिजिटल हमें रीडिंग्स शो हो रही होती है 1 2 3 करके। तो ये सेम स्टॉप वॉच का जो फंक्शन होता है ना वो हमारे मोबाइलों में भी होता है। तो अब ये स्टॉप वॉच इतनी काम नहीं आती, अब जस्ट हमारे पास स्मार्टफोन आते हैं, हम स्मार्टफोन के अंदर अपने स्टॉप वॉच खोल लेते हैं और फिर मेजर कर लेते हैं। तो जो टाइम वगैरह मेजर करना हो, हमने किसी का कोई कितनी तेज भागा है, किसने कितनी देर में एक टास्क मुकम्मल किया है, तो ये सारा कुछ छोटा छोटा इंटरवल अगर हमने मेजर करना हो ना तो हम सब कुछ मेजर कर सकते हैं। तो ये डिजिटल स्टॉप वॉच का मैकेनिकल स्टॉप वॉच पे एक एज और है। वो एज ये है कि ये सेकंड का ना 100वां हिस्सा मेजर कर लेती है। 1/100 सेकंड तक ये मेजर कर सकती है। एक सेकंड को 100 हिस्सों में अगर हम तोड़ लेना तो उस एक हिस्से को भी ये मेजर कर सकती है। इतना प्रिसाइज ये इंटरवल को मालूम करके हमें आंसर दे सकती है। तो इसका लीस्ट काउंट क्या हुआ फिर? लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल स्टॉप वॉच हुआ 1/100 सेकंड। तो यही हमारे पास इसका कुल मिला के जो कुछ बातें थी ना इसमें हमने सब कुछ पढ़ ली हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक आपको जो भी हमने पढ़ा है स्टॉप वॉच के अंदर सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ ना आया तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। और अगर, हाँ, एक बात रह गई है। एक बात ये रह गई है कि आप अगर मुझसे पूछें कि इसमें से याद क्या करना है, तो मैं आपको जस्ट ये कहूंगा कि आपने जस्ट इसको पढ़ लेना है एक बार। ये ना तो शॉर्ट के तौर पे इतना इंपॉर्टेंट है, ना ही ये लॉन्ग के तौर पे इतना इंपॉर्टेंट है। जस्ट ये एमसीक्यूज के लिए आपने इसको प्रिपेयर करना है। आप एक बार इसको पढ़ लेंगे, जो जो बातें मैंने बताई उसको ज़हन में बिठा लेंगे, तो आप इसका आंसर दे सकेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ना मैकेनिकल स्टॉप वॉच के अंदर ना 30 बिग डिवीजन है। एक एमसीक्यू ये हो गया। और हर एक डिवीजन जो है ना वो 10 स्मॉल डिवीजन में मजीद टूटी हुई है, यानी कि हर एक डिवीजन के दरमियान में 10 स्मॉल डिवीजन और हैं। इसका लीस्ट काउंट क्या है, यानी कि ये कितना छोटा टाइम इंटरवल मेजर कर सकती है? 1/10 ऑफ अ सेकंड। इसी तरह अगर हम बात करें डिजिटल स्टॉप वॉच की, तो वो बताता है कि हम अब तो हम यही इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो हमारे पास लीस्ट काउंट है ना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कौन सा छोटा इंटरवल ये मेजर करके दे सकती है, तो वो होता है 1/100 पार्ट ऑफ द सेकंड। मैं अभी आपको बता के आ चुका था, 1/100 सेकंड तक ये मेजर कर सकती है। तो ये बहुत ही ज्यादा एडवांस है, या फिर बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट हमें आंसर दे सकती है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल स्टॉप वॉच। तो जी बस यही कुछ है इस टॉपिक के अंदर। छोटा सा लेक्चर अब ये हुआ खत्म। अगर इसके साथ साथ आपने कोई और टॉपिक भी समझना है क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक का, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, तो वहां पर जाके आप कोई भी लेक्चर दे सकते हो इस बुक का। फिर भी कोई बातें समझ नहीं आई हैं तो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।